सज्जनों देवियों, गायत्री महामंत्र समस्त रुद्रों की प्रार्थना है, समस्त शिवों की प्रार्थना है। शिव कहते हैं कल्याण को, शिव कहते हैं सृजन को, शिव कहते हैं लय प्रलय के बीच में महाप्रलय की भयंकर परिस्थितियों में रुद्र रूप को कहते हैं। और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व सृजनात्मक शक्तियों से जुड़ा हुआ है। गायत्री महामंत्र सृजन, परिवर्तन और कल्याण का मंत्र है। शिव औघड़दानी है, शिव है और स्वयं गुरु है। और गायत्री मंत्र भी स्वयं औघड़दानी शिव है और स्वयं महाकाल का रूप है। गायत्री महामंत्र के बारे में अलग अलग वेदों में, उपनिषदों में वर्णन आता है। यदि आपको अनेक प्रार्थनाओं की एक प्रार्थना बोलनी हो तो गायत्री मंत्र के माध्यम से आपकी संपूर्ण पूजा पद्धति की प्रार्थना हो जाती है। आइए, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, आंखें बंद, महामंत्र एक बार। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लिंगार्चन कार्यक्रम शुभारंभ। शिव पुराण के महत्तम में ऋषि लिखते हैं, प्रातःकाल का भोर का समय था। समस्त ऋषियों की संध्या वंदन, अर्घ्यदान हुआ। जब ऋषियों ने भगवान शिव की ओर देखा तब भगवान शिव ने चिरंजीव होकर ऋषिगण कहने लगे, आप धन्य है जो श्रावण मास पुरुषोत्तम मास के कालखंड में पूर्ण पुरुषोत्तम लिंग की पूजा करते हैं। लिंग के बारे में कहा जाता है कि लिंग 10 दिशाओं का देव है, इसलिए उसको महादेव कहते हैं। जैसे किसी प्रतिमा की यदि आप पूजा करते हैं तो प्रतिमा का मुंह जिधर होगा उधर की दिशा में आपके देवत्व का विकास की आपको मुद्रा मिलती है। मान लो भगवान की प्रतिमा का मुंह पूर्व में है तो पूर्वाभिमुख प्रतिमा की आप पूजा कर रहे हैं। लेकिन शिवलिंग 10 दिशाओं में समान रूप से पिंड रूप में परमात्मा। तो इसको तो आप ऐसा मान लीजिए, ये पूरा भुवन आप देखो तो एक पिंड है, यही तो शिव है। और पूरा भूलोक देखो
पृथ्वी भी लिंगाकार है। और आप स्वयं भी, वेद का ऋषि कहता है, जीव भी एक पिंड है और इसी पिंड में क्या है, महापिंड है, और महापिंड में भी क्या है, महादेव है। महादेव का मतलब ही होता है समस्त देवताओं का समुच्चय। इसीलिए हमारी भारत भूमि नहीं, विश्व भूमि पर प्राचीन से प्राचीन यदि कोई मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो शिव मंदिरों के मिलते हैं। उसके पीछे कारण, ये पूरी विश्व वसुधा कभी शिवमय, शिव के सृजन से उत्पन्न सृष्टि है। तो सृष्टि में उत्कृष्ट देव के रूप में व्यास जी इसका वर्णन करते हैं कि जब आप पार्थिव लिंग की जब आप पूजा करते हैं तो इसका सबसे पहले महत्तम सुनना चाहिए। महत्तम इसलिए सुनना चाहिए, शिव पुराण के आधार पर ऋषि लिखते हैं कि हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदर सहित इसको श्रवण करो। जब सूत जी ने ऐसा कहा तो सूत जी के इस आह्वान पर ऋषि और ऋषियों के वंशज दोनों आते हैं। तो हम सब के गोत्र में कौन है, ऋषि हैं। और जब हमारा कोई नाम बोलते हैं तो उसके पीछे सरनेम गोत्र बोलते हैं। तो हे द्विजों, फिर आपको उन्होंने क्या संबोधन किया, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज का मतलब होता है ईश्वर उपासु, जो ईश्वर के पास बैठ गया। अब आपकी उन्होंने जाति भी समाप्त कर दी। अब यहाँ सूत जी स्वयं कह रहे हैं कि हे द्विजों, हे ब्राह्मणों, अभी तक बताए गए सभी लिंगों में पार्थिव लिंग को सर्वोत्तम मानना है। मतलब यदि अभी तक आपने जो भी शिव के बारे में सुना था, अब यहाँ उसको भगवान शिव के साथ में पार्थिव शिवलिंग में उत्तम मानना है। उसकी पूजा करने में अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। आप भी जिस मनोरथ से, जिस भावना से, जिस कामना से, जिस श्रद्धा और इच्छा से, जिस मन की गहराई से अभी आप जुड़ोगे तो आप भी उसके फल के प्राप्त होंगे। फिर वो क्या लिखते हैं, हे ब्राह्मणों, मतलब आपको उन्होंने ब्राह्मण की उपाधि दी। सूत जी यदि कोई उपाधि दे तो निश्चित समझना कि वो गहराई से आपको कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति और अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट कल्याण को प्राप्त किया। इस लिंग की पूजा देवों ने भी करी, असुरों ने भी करी, मनुष्य ने भी करी, गंधर्व ने भी करी, नाग ने भी करी, राक्षस गणों ने भी करी, और अन्य प्राणियों की भी पूजा उसमें परम सिद्धिदायित्री प्राप्त की होती है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करेगा तो वो संपूर्ण सिद्धि लिंग से मिलती है, क्योंकि लिंग 10 दिशाओं के मुख से सिद्धि देते हैं। सतयुग में मणिलिंग की पूजा होती थी और त्रेता युग में स्वर्ण लिंग के, मतलब उस समय प्रजाजन संख्या कम थी, सोना पर्याप्त था तो सोने की लिंग की पूजा करते थे। और द्वापर युग में पारत की शिवलिंग, तो एक द्वापर युग का ऐसा कालखंड था जहाँ वेदगण शिव के पसीने को बांधने की विद्या जानते थे। इसका मतलब समझ रहे, पारे को हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में शिव का पसीना कहते हैं, और पारद को मूर्छित करना और उसको बांधना, मतलब ये तो बहुत बड़ी मेहनत है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी औषधियों के रस और भावनाएं दे करके फिर पारद शिवलिंग बनता है। लेकिन कलयुग में अब आप जिस समय बैठे हुए हैं इसके बारे में ऋषि लिखते हैं, पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि आप जनसंख्या भी ज़्यादा है और मृतिका पंच तत्वों के, मतलब
गंध की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की और ध्वनि की, पांचों तन्मात्राओं को धारण करती है। इसलिए ये भगवान का विग्रह है। अपने शरीर में भी 5 तत्व हैं और 5 तन्मात्राएं हैं, पांचों ज्ञान इंद्रिय में, और इसी में पंचकोश और प्राण और पंच तत्व है। तो अब आप जो लिंग बनाने जा रहे हैं, इसको लिखते हैं कि ये स्वयं आपके द्वारा नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से जो तपस्या से भी अधिक फल प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूजन कर दिया है तो वो लिंग पूजन के साथ ही उस आराधक के शक्तियों के साथ सिद्धि में जुड़ जाता है। लेकिन जो आप बनाएंगे वो आपकी रिद्धि सिद्धि, आपके मनोरथों को पूर्ण करेगा। तो यह पार्थिव शिवलिंग का अभी हम सब लोगों के जीवन में सौभाग्य कैसा आया। 12 राज्यों के भाई बहन, गायत्री परिवार सेंधवा के समस्त मंडलों की इकाई, समस्त हमारी ब्रह्मवादिनी बहनें, जीवनदानी परिजन और हमारे आसपास बसने वाले वह शिव भक्त भावनाशील नगर ग्राम में जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, नित्य शक्तिपीठ पे यज्ञ करते हैं, और ये लोग 1.25 लाख गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, चंद्रमा की कलाओं पे कल्प करते हैं। तो ये सिद्ध साधकों का लिंगार्चन कार्यक्रम है। ये सामान्य मनुष्यों की भीड़ नहीं है। जिन लोगों ने इतनी पात्रता अर्जित करी कि श्रावण सोमवार हम प्रतिवर्ष अंतिम सोमवार क्यों लेते हैं, क्योंकि इनके पास में, इनके कर कमलों में इतना पुण्य, इतना तप रहता है। अभी 108 घरों में आपने यज्ञ किया, नित्य गौ सेवा करे, तपोभूमि के गुरु मान करके आपने सेवा करे, नित्य आपने विभिन्न आकार प्रकार के यज्ञ कुंडों में यज्ञ आहुतियाँ प्रदान करे। तो ऐसे साधक जो रामायण पढ़े, यज्ञ करे, गीता पढ़े, विभिन्न प्रकार के धर्मानुष्ठान के इस श्रावण सोमवार में आप तप ऊर्जा के महाशक्ति की लिंगार्चन करेंगे। हे देव, इस लिंगार्चन में महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति लेकर के, सभी याजक साधकों के मनोरथों के भाव लेकर के हम आपका भाव भरा व्यास ऋषि का आह्वान करते हैं, क्योंकि सभी वेद पुराण, सभी कर्मकांडों का संचालन ऋषि करते हैं। तो बड़े सम्मान के साथ पूजा योग्य देवी स्वरूपा हमारी ब्रह्मवादिनी बहनें व्यास वंदना करें। गुरु ईश वंदना। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी इस व्यास पीठ पर आकर के हमारे देव मंच पर उनकी गरिमामय सन्निधि में हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में पूज्य गौ माता के पावन चरण कमलों में और बालू के बने हुए नर्मदा के हर कंकर में शंकर का वास होता है। एक खरबों शिवलिंग है, ये मात्र एक शिवलिंग नहीं है। कहते हैं कि जब भी माता बहनों को हरताली या किसी ऋषि पंचमी पे यदि लिंग पूजन करनी हो तो बालुकेश्वर शिवलिंग का पूजन कर दे और एक मणि अर्थात रुद्राक्ष रख दे और संपूर्ण गणों और शिवों के पूजन कर ले, वही पुण्य मिलेगा जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में मिलता है। आइए हाथ जोड़ें, गुरुदेव माता जी का ध्यान, उनकी कृपा का हम सबको आशीष मिले। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे
सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आचार्यवर्णम् श्रेष्ठ कार्य का संचालन जब होता है तो व्यास वशिष्ठ जमदग्नि भरद्वाज ऋषि स्वरूप आचार्य शक्तियों का वर्ण करें। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं, प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। पवित्रीकरणम् दोनों हाथ की हथेलियां खोल लें। बाएं हाथ में आपके पास जलपात्र हो तो जल ले लें, जिनके पास जलपात्र न हो तो एक उपाचार्य बहन मंगल कलश में जल लेकर के यहाँ पूजा स्थान पर और साधनों पर शुद्धि और पवित्रता का जल सिंचन हो रहा है। भगवान शिव की जो पूजा करता है उन्हें मौन रहना चाहिए, सत्य आदि भावों से गुणयुक्त होना चाहिए। क्रिया जप तप ध्यान और मग्न हो करके इस अनुष्ठान को ऐश्वर्य दिव्य शरीर से प्राप्ति का ज्ञान उदय होता है, हमारा अज्ञान का निवारण होता है। भगवान शिव के समीप जाने की पहली क्रिया है पवित्रता, और पवित्रता में भागीरथी गंगा नर्मदा यमुना क्षिप्रा और देवात्मा हिमालय के समस्त पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए मंत्र पूरी जल सिंचन करें। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। शिखा वंदनम। बायां हाथ हृदय पर, दाहिना हाथ शिखा मूल पर, क्योंकि शरीर का पिंड शिव पिंड की ओर चिंतन और ध्यान में जा रहा है, तो शिखा का मतलब ही होता है शीर्ष भाग। तो आइए शिव नेत्र का ध्यान करें। भगवान शिव की शिखा में भागीरथी गंगा और चंद्रमा का ध्यान करें। ॐ चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। प्राण से परमात्मा तक की यात्रा, लघुता से विराटता की यात्रा। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, चक्र अनाहत चक्र मतलब हृदय मंडल, यह हमारा प्राणमय कोश है। आइए प्राणमय कोश में भगवान शिव का पुरुषोत्तम मास की श्रावण मास के प्रथम चरण के अंतिम सोमवार में आप 10 दिशाओं के इस दिव्य प्राण को प्राणमय कोश में प्राण आकर्षण प्राणायाम, श्वास लेना रोकना, धीरे धीरे छोड़ना, बाहर रोकना, प्राण तत्व ही परमात्मा का मार्ग है। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः
ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः ॐ। पृथ्वी पूजनम। धरती भी एक पिंड है और इस पिंड में जो भी मिलता है जीव पिंड के कल्याण के लिए मिलता है। थोड़ा सा जल ले लें और पुत्रवत भावना से धरती माता से लिंग अर्चन की प्रार्थना करते हैं। उन्हीं की देवी मृतिका में माता धरती का ध्यान करते हुए मंत्र पूरा होने पर जो पिंड आपके पास धरती का रखा है उस धरती के पिंड के पृथ्वी माता के अंश को आप लोग ऐसे करके जल अर्घ्य प्रदान करेंगे। उंगलियों के बीच के दो अग्रभाग से आकाश और पृथ्वी तत्व से इस तरीके से अर्घ्य समर्पित करेंगे। मंत्र के साथ पृथ्वी अर्घ्य दान, मिट्टी का जो गोला रखा है उस पर अर्घ्य प्रदान करें। ॐ पृथ्वीं त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। कलश पूजनम। 33 कोटि देव शक्तियाँ ब्रह्मांड व्यापी देव मंच पर कलश रखा हुआ है। एक बहन वहाँ पर पहुँच जाए और जितना यहाँ से गुरु गायत्री दीपक कलश पूजन का निर्देश होगा आप सबके प्रतिनिधि के रूप में एक बहन पूजन करें। सब लोग हाथ जोड़ें, देव शक्तियों को मंगल कलश में ध्यान करें। ॐ तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्यऋषग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ॐ मनोजुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठः। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्य देवताभ्यो नमः। दीप पूजनम। कलश के पास में वरुण के पास चेतना का प्रतीक दीपक, तो दीप पूजन में हम सब अखंड दीप का ध्यान करेंगे। दीप पूजन में 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करेंगे। भगवान शिव ज्योति रूप है, लिंग और ज्योति। तो लिंग में जो चेतना है वो सूर्य के प्रकाश की चेतना। तो आइए अखंड दीपक को हम अपना आराध्य मानते हैं, जिनके हम शताब्दी के पुनीत बेला में यह पूर्ण प्रकाश को हम आत्म ज्योति के रूप में ध्यान करें। ज्योति पूजन। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्या स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गुरु आवाहनम। विशिष्ट पूजन अर्चन गुरु के संरक्षण में होता है। यहाँ तक कि असुर लोग भी गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में ही असुर प्रवृत्तियों का क्रम संपन्न करते हैं। ऐसे ही जो देवत्व की ओर जाते हैं वो अपने सद्गुरु शिव कृष्ण और सूर्य भगवान ऋषि युग्म ने इन्हीं का अनुसंधान किया। गुरुदेव माता जी का मंगल तिलक कर सूर्य कृष्ण और भगवान शिव का ध्यान करें गुरु रूप में। आदि गुरु हम सबके स्वामी महाकाल अवतारी युग दृष्टा युग सृष्टा गुरु जी जन मंगल हितकारी अंधकार अज्ञान दूर
महापूजा में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो हो। देव पूजन में आओ दाता आसन ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरुमाई आवाहनम। परम वंदनीय माता जी, स्नेह स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, जिन्होंने पार्वती रूप में महाकाल का सजल श्रद्धा का नेतृत्व करते हुए हम बच्चों को मार्गदर्शन दिया, उन्हीं का तप आज हम सबको इस कार्य के लिए प्रेरित करता है। शक्ति स्वरूपा सृजल श्रद्धामयी वंदनिया माता, गुरु सत्ता की आत्मसंगिनी दयामयी माता। हे ममतामयी माँ, हम सबके सर पर हाथ धरो, महापूजा में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो हो। देव पूजन में आओ माता आसन ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो। ओम गुरु माता आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता गायत्री पूजनम। शिव के साथ में शक्ति का महत्व है। शक्ति बिना शिव शव है, और शक्ति और शिव मिल करके सृष्टि सृजन बनता है। तो जो कुछ हमारे आँखों में दिखाई देता है, ये सब कुछ गायत्री का ही विस्तार है, कल्याणकारी शिव का ही विस्तार है। तो आइए शिव और शक्ति के स्वरूप में वेद माता, देव माता, जगत जननी, विश्व जननी, ब्रह्मा की कलाओं के रूप में और रुद्रों की शक्तियों की जागृत अवस्था को चेतना देने वाली महादेवी सूर्य शक्तियों की, सविता की प्रसवती शक्ति माँ गायत्री का ध्यान आवाहन करें। वेद जननी देवों की माता आदि शक्ति अम्बे, सकल सृष्टि की प्राण विधाता गायत्री अम्बे। सद्बुद्धि सद्ज्ञान हमें दो, सब पर कृपा करो, महापूजा में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो हो। देव पूजन में आओ माता आसन ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो। ओम माँ गायत्री आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता, प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणां, प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। शिव पूजनम। सब लोग करोड़ों करोड़ों लिंगों का भाव करते हुए बालुकेश्वर शिवलिंग का ध्यान आवाहन करें, जिनकी अध्यक्षता, जिनकी सन्निधि, जिनका संरक्षण, जिनकी कृपा पात्र में, जिनके दसों दिशाओं के प्रभाव में हम सब लोग बैठे हुए हैं। ओम रुद्राः सग्वं सृज पृथिवीं बृहज्योतिः समिधिरे, तेषां भानुरजस्त्र इच्छुक्रो देवेषु रोचते। ओम याते रुद्र शिवा तनुः, शिवा विश्वाहा भेषजी, शिवा ऋतस्य भेषजी, तया नो मृडजीवसे। ओम शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भोलेनाथ भोले भंडारी हम पर कृपा करें, भाव भरा द्वादश ज्योतिर्लिंगों का आवाहन करें। हे एकादश रुद्र लोकपति, हे कपालधारी, ले त्रिशूल घटवांग पधारो भोले भंडारी।
सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो। महापूजा में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो हो देव पूजन में आओ दाता आसन ग्रहण करो। आसन ग्रहण करो। सर्वदेव नमस्कारः। आपके पास में पुष्प रखा हुआ है। दाहिने हाथ में 1-2 पुष्प की पंखुड़ियाँ लें, मुट्ठी को ऐसे बंद करें, बायां हाथ नीचे लगाएं, हाथ हृदय पे रखें। नमः का उच्चारण सबको बोलना है और भावना करना है कि हे परमात्मा, आप सब परिवार समस्त देवता, मेरे कुल वंश के माता पिता, दृश्य अदृश्य जगत की सर्वदेव शक्तियाँ, जिनकी गरिमामय उपस्थिति में मैं पार्थिव लिंगों का निर्माण करूं, इसलिए नमः का उच्चारण बोले। फिर आपको नमः का उच्चारण के बाद लिंग निर्माण का आदेश समस्त देवगण ऋषिगण प्रदान करेंगे। सर्वदेव नमस्कार प्रारंभ। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्यहं दीर्घमायुरस्तु। लिंग निर्माण। हाथ के पुष्प ओम पंकज। के ऊपर सेंटर में छोड़ दें। अब यहाँ से जब लिंग निर्माण होगा तो लिंग निर्माण में ओम नमः शिवाय और शिव अष्टक का साउंड सिस्टम से चलेगा और हम सब लोग लिंग निर्माण में प्रथम बड़ा लिंग का निर्माण करेंगे। और प्रथम बड़ा लिंग जो है इस तरीके से बनता है, से सब छोटे बनेंगे। ये बनेगा बड़ी सुपारी के बराबर। अब मृतिका को प्रणाम किया और थोड़ा सा मिट्टी का हिस्सा निकाला ऐसा करके और दोनों हाथों को लगाया और ये शुरू हुआ बड़ा लिंग। अब से सारे लिंग इससे छोटे बनेंगे। ये बड़ा विग्रह महादेव का संकल्प लिंग, अपना नाम, अपना गोत्र और आज की पावन पुरुषोत्तम मास श्रावण मास का प्रथम लिंग रख दिया। निकाला ऐसा करके और दोनों हाथों को लगाया और ये शुरू हुआ।
त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् दाहिना हाथ वर मुद्रा में, बाएं हाथ में कमल पुष्प। मां पार्वती अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटनों पर रखकर ललाट पर शक्ति भवानी आशीर्वाद देती मां सती पार्वती, और बायां हाथ चरण कमल धरती को पखारते हुए मां पार्वती के बाएं हाथ तरफ षटमुखी कार्तिक स्वामी, जो संपूर्ण शिव पंचायत की क्षेत्रपाल रक्षार्थ विराजमान है, एक हाथ मोर पर सवारी करते हुए कार्तिक जी, सिंह पर सवारी करते हुए मां पार्वती जी, वृषभ पर सवारी करते हुए भोलेनाथ। नेत्र बंद कर ले, इन्हीं देव विग्रह का ध्यान 108 शिव मंत्र का श्रवण प्रलिंग मुद्रा में प्रारंभ। ॐ शिवाय नमः। ॐ शंभवे नमः। ॐ शशिशेखराय नमः। ॐ विरूपाक्षाय नमः। ॐ नीललोहिताय नमः। ॐ शूलपाणिने नमः। ॐ विष्णुवल्लभाय नमः। ॐ अम्बिकानाथाय नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ शर्वाय नमः। ॐ शितिकण्ठाय नमः। ॐ उग्राय नमः। ॐ महेश्वराय नमः। ॐ पिनाकिने नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ॐ कपर्दिने नमः। ॐ शंकराय नमः। ॐ खट्वांगिने नमः। ॐ शिपिविष्टाय नमः। ॐ कंठाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ त्रिलोकेशाय नमः। ॐ शिवप्रियाय नमः। ॐ कपालिने नमः। ॐ कामारये नमः। ॐ गंगाधराय नमः। ॐ कालकालाय नमः। ॐ भीमाय नमः। ॐ मृगपाणये नमः। ॐ कैलासवासिने नमः। ॐ कठोराय नमः। ॐ वृषांकाय नमः। ॐ भस्मोदधूलितविग्रहाय नमः। ॐ स्वरमयाय नमः। ॐ अनीश्वराय नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ सूर्यलोचनाय नमः। ॐ हविर्यज्ञमयाय नमः। ॐ पंचवक्राय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ गणनाथाय नमः। ॐ हिरण्यरेतसे नमः। ॐ गिरीशाय नमः। ॐ
ॐ अनघाय नमः। ॐ भर्गाय नमः। ॐ गिरिप्रियाय नमः। ॐ पुराराताय नमः। ॐ प्रथमाधिपताय नमः। ॐ सूक्ष्मतनवे नमः। ॐ जगद्गुरुवे नमः। ॐ महासेनजनकाय नमः। ॐ रुद्राय नमः। ॐ स्थानवे नमः। ॐ दिगंबराय नमः। ॐ अनेकात्मने नमः। ॐ अंधाकासुरसुदनाय नमः। ॐ ललाटाक्षाय नमः। ॐ कृपानिधये नमः। ॐ परहुषुहस्ताय नमः। ॐ जटाधराय नमः। ॐ कवचिने नमः। ॐ त्रिपुरान्ताकाय नमः। ॐ वृषभारूढाय नमः। ॐ सामप्रियाय नमः। ॐ त्रयीमूर्तये नमः। ॐ सर्वज्ञायाय नमः। ॐ सोमलोचनाय नमः। ॐ अग्निलोचनाय नमः। ॐ सोमाय नमः। ॐ सदाशिवाय नमः। ॐ वीरभद्राय नमः। ॐ प्रजापतये नमः। ॐ दुर्धर्षाय नमः। ॐ गिरीशाय नमः। ॐ भुजंगभूषणाय नमः। ॐ गिरिधन्विने नमः। ॐ कृत्तिवाससे नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ मृत्युंजयाय नमः। ॐ जगद्व्यापिने नमः। ॐ व्योमकेशाय नमः। ॐ चारुविक्रमाय नमः। ॐ भूतपतये नमः। ॐ अहिर्भुग्नाय नमः। ॐ अष्टमूर्तये नमः। ॐ सात्विकाय नमः। ॐ शुद्धविग्रहाय नमः। ॐ खड्गपरशवे नमः। ॐ मृडाय नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ पूषदन्तभिदे नमः। ॐ दक्षाध्वरहराय नमः। ॐ भगनेत्रभिदे नमः। ॐ सहस्राक्षाय नमः। ॐ अपवर्गप्रदाय नमः। ॐ तारकाय नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ अजपाशविमोचकाय नमः। ॐ पशुपतये नमः। ॐ महादेवाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ अव्यग्राय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ अव्यक्ताय नमः। ॐ सहस्रपदे नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ परमेश्वराय नमः। ॐ नमः शिवाय नमः। हमारी बात सबको बोलना है। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। शिवाय नमः। घर घर महादेव। घर घर महादेव। घट घट महादेव। घट घट महादेव। दोनों हाथ खड़े करके हर हर महादेव। हमारे बात बोलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमः पते पते हर हर महादेव। नमः पते हर हर महादेव। अब आपके थाली में भस्म रखा हुआ है। अब उल्टे हाथ में प्लेट पकड़ लो। ये मैंने पकड़ ले। अब बीच की 2 उंगली और अंगूठे में भस्म को लीजिए। भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय है और यह भस्म सामान्य नहीं है। इसमें सब प्रकार के राशि नक्षत्रों की और तुलसी की औषधि की भस्म है। 27 जड़ी बूटियों की यज्ञ की अक्षत की भस्म है।
यहाँ से जब भस्म मंत्र होगा तब आप शिव को भस्म का स्वस्तिक बनाकर फिर जो शेष भस्म है उसका त्रिपुंड तिलक, भस्म तिलक कैसे लगता है, ऐसे 2 लाइन और एक बीच में लाइन। तो पहले भस्म की चुटकी भर लो और जैसे स्वस्तिक लिखते हैं आपके शिवलिंग के ऊपर भस्म चढ़ाइए मंत्र के साथ। ॐ प्रसद्य भस्मनायोनिमपश्व पृथिवीमग्ने सवं सृज्यं मातृभीष्टवं ज्योतिष्मानं पुनरासदः। ॐ भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। भस्मं लगाओगे विलेपयामि। तो जितने अभी आपने 108 शिव के नाम रखे तो इसका त्रिपुंड इस किनारे से इस किनारे तक लाइन खींच लीजिए, गले पे लगा लीजिए और अब ऐसे करके आत्म ज्योति भाव लेकर के मेरे बात बोलो। हे कृपा निधि, हे कृपा निधि, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे ओघड़दानी, हे ओघड़दानी, सदाशिव, सदाशिव, महादेव, महादेव, लिंग रूप में मैं आपकी अर्चना वंदना अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करती हूँ। हे देव, हमारे आह्वान पर जिन पदार्थ शक्तियों ने शिव अर्चना में अपना योगदान दिया उन सबको नमन करता हूँ। धूपम दीपम नैवेद्यम प्रतिगृहीताम। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।